हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास ये टीवीएस की एक्सल सुपर हैवी ड्यूटी बाइक आई हुई है। और इसमें समस्या थी, किक नहीं लग रहा था। ठीक है, किक स्लिप हो रहा था। ठीक है, ये किक स्लिप हो रहा था। तो इसमें मतलब मतलब उनके पास थी गाड़ी, तो मतलब वो कई दिनों से चला रहे हैं इनको, इस बाइक को। तो उन्होंने बोला इसमें भैया कि ये किक स्लिप हो गया है, कि एक मिस्त्री को दिखाया था पहले, तो उसने नया डाल दिया था किक रेचिड। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ इधर ये चीज़ डाल दी थी, नई डाल दी थी। ठीक है, तो मतलब किक लगना सही हो गया, तब अच्छे से किक लग रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आई। ठीक है, और यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर मतलब शोरूम है, शोरूम नहीं है मतलब दुकान है ठीक ठाक। तो वहाँ सामान मिलता है लगभग 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर तो कुछ नहीं मिलता है, 10-20 किलोमीटर नहीं मिलता है, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। ये एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है, उसके लिए हमने इसमें शॉर्ट वीडियो बनाया है, डाला है। तो इसको हमने रिपेयर किया है। ठीक है, इसका रिपेयर करने का तरीका क्या है कि इसको हमने मतलब इससे ओपन किया, यहाँ से अलग किया इस चीज़ को। ठीक है, और ये भी ओपन किया, ये चीज़ ये 20 mm का है ये बोल्ट। तो इसको भी ओपन करके और इसको भी ओपन किया। ठीक है, और इसको ग्राइंडर से और या रेती की मदद से आप इसको सफाई कर लें थोड़ा। ठीक है, इसके दांत जो होते हैं वो घिस जाते हैं, थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब मैंने खोला था, सॉरी उसका वीडियो हम नहीं बना पाए जब खोला था। ठीक है, अब इसके दांत जो दिख रहे हैं, टीथ एकदम शार्प हैं। ये थोड़ा भी किक लगेगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए शायद क्लियर आ रहा है अब। ठीक है, ये जो दांत हैं इसके अब क्लियर हो चुके हैं। पहले इसके दांत भथले हुए थे, मतलब एकदम घिसे हुए थे। ठीक है, शार्प नहीं थे, अब बिल्कुल शार्प हैं। तो इसकी वजह से मतलब जब बेकार थे दांत, ये काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्लिप थे। इसमें भी स्लिप थे, इसमें भी स्लिप थे। तो मैंने यहाँ पता किया आसपास, तो यहाँ से भाई टाइम भी लगा, टाइम बर्बाद हुआ। बाइक मतलब ये किक रेचिड दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों नट, ये दोनों नहीं मिले। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया जाए, फिर थोड़ी जानकारी थी इसके लिए, फिर हमने इसको ग्राइंडर से घिसवाया। हमने किसको भाई घिस दो आ जाएगा। ठीक है, इसको ग्राइंडर से मैंने, और उसकी ग्राइंडर की मदद से और रेती की मदद से। ठीक है, और ये जितने भी मतलब टीथ हैं सभी में ग्राइंडर और रेती की सहायता से क्लीन किया है, शार्प किया है बिल्कुल, क्योंकि अगर तिरछा हो जाएगा तो भी किक नहीं लगेगा और ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। ठीक है, अब चाहें तो नया डलवा लें, अगर पैसे हैं तो ठीक है नया डलवा लें, अगर पैसे नहीं हैं तो ये ख़राब नहीं होता है, रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और लगभग जब तक गाड़ी चलेगी 1-2 बार तो पड़ जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ये रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इसमें इसकी मतलब 5 mm की मोटाई होती है। ठीक है, 5 mm की मोटाई होती है। 5 mm बहुत घिसने में बहुत टाइम लग जाता है, तब तक तो चल जाती है। और दूसरी चीज़ मतलब रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और नया डलवाएं तो कॉस्ट है, आपके पास मनी है तो नया भी डलवा सकते हैं। लेकिन अगर पैसे नहीं है और सामान नहीं मिलता है, ठीक है पैसे भी हैं सामान नहीं मिलता, तो फिर रिपेयर भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये लॉक, ये जो लॉक है ना, ये हम लोग इसको चिमटा भी बोलते हैं, लॉक है वैसे। ठीक है, और अगर ये टाइट रहेगा, ठीक है टाइट होता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि इसको थोड़ा फ्री होना चाहिए। ये चीज़, अगर ये चीज़ फ्री नहीं होगी, ठीक है, तो ये ज़्यादा घूमेगा नहीं। ये 2-4 ये टीथ है ना, वही ख़त्म कर देगा। यहाँ वाले भी इधर है ना, ये भी टीथ ख़त्म कर देगा। ठीक है, और उसकी वजह से आपका लंबा नुकसान हो जाएगा। उसके लिए फिर ये पूरा पड़ेगा। ठीक है, और ये जो गरारी है ये वाली, ये भी पड़ सकती है, अगर दांत घिस जाएंगे, टीथ बेकार हो जाएंगे तो वो भी बेकार हो जाएगी। तो हमने इसको मतलब रिबिल्ड कराया, मतलब ये क्लियर करा दिया है। ठीक है, बनवा दिए टीथ इसके, और इसके भी क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं, किक लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमने इसको मतलब जो स्क्रू थे वो लगा दिए हमने। ठीक है, चौमुखा बोल्ट थे, और ये 10 नंबर ये हमने लगा दिए। ठीक है, और अभी किक देखिए, ये ठीक है, अब बिल्कुल किक लग रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा अभी काम और होगा, लाइट नहीं जल रही है, उसकी वजह से थोड़ा मतलब अभी उधर उस तरफ देखना पड़ेगा, मैग्नेट की तरफ, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसमें कॉइल नहीं लगाई है, ठीक है, तो इसलिए अभी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन किक लग रहा है, अभी दिखा रहे पैर से, ये तो किक तो आराम से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी हम कॉइल लगा रहे, फिर आपको दिखाते हैं करंट। अगर ये स्लिप होगा तो करंट नहीं आएगा, ठीक है, वो भी हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। तो हम इसको प्रूव करके दिखा रहे थे, वो बता रहे थे आपको, ठीक है। तो हमने ये मतलब बाटली कॉइल इसको बोलते हैं, हाई टेंशन कॉइल, इसी में CDI वगैरह सब इसी में क्लियर होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब किक लग रहा है कि नहीं लग रहा, अभी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। इसमें करंट आएगा तो समझो मतलब किक सही चल रहा है, और अगर नहीं आ रहा करंट तो समझ लेना स्लिप हो रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है। ये जब किक नीचे जाता है तभी करंट आता है, ठीक है। ये करंट आ रहा है, ठीक है। ये तो मतलब ये तो क्लियर है, ठीक है। और इसमें मतलब जो हमने आपको मतलब एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है इसका, ग्राइंड करते हैं ना, उसका वीडियो बनाया हमने, इसमें ग्राइंड किया है। और जो कॉइल जो जो नट बोल्ट दिखाए थे दोनों हमने, जो नट बोल्ट जिसको किक रेचेट बोलते हैं, नट बोल्ट भी बोल देते हैं आम भाषा में, ठीक है। और तो उसको हमने ग्राइंड कर दिया, उसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वो आप मतलब महेंद्र ऑटो पार्ट्स से देख लें, आप महेंद्र बाइक रिपेयर में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इधर क्लियर हो गया। अब इसमें समस्या और आ रही है कि लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम मैग्नेट पहले करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हम इसकी लाइट चेक करते हैं, ठीक है। और लाइट चेक करने का सिंपल तरीका एकदम फंडा, बहुत अच्छा, वायरिंग गड़बड़ कर रही है या मैग्नेट कॉइल गड़बड़ कर रही है, ठीक है। कुछ सेकंड सिर्फ इसको खोलने में टाइम लगेगा, कुछ सेकंड में पता लग जाएगा ये ख़राब है या सही है, कुछ सेकंडों में बस। अभी दिखाते हैं आपको, इसकी हम लाइट चेक करने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको वायरिंग समझा देते हैं क्या है क्या नहीं। इस वायर में जो येलो कलर का है, पीला कलर का है, ठीक है, कपलर है, ये सर्किट, तो इसमें करंट आता है, ठीक है। लाइट जलती है इससे, ठीक है। और ये इसका रेगुलेटर है। और आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, वो हम बता दें, रेगुलेटर और बेथ फ्लेशर इसी में है। इसको चार्जर, रेक्टिफायर और RR यूनिट बहुत से नाम से बोलते हैं लोग अपनी अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये इनपुट है, इसमें कॉइल से करंट आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये आउटपुट, मतलब ये बाहर निकालता है, ये इससे करंट आता है, ठीक है। और इस वाले सॉकेट से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम चेक करने का तरीका आपको मतलब कुछ सेकंडों में बता रहे हैं कि लाइट कैसे चेक करें, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं। नंबर 1 ये 12 वोल्ट की बैटरी लेना है, ठीक है। और चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज है, ठीक है, ये इसका माइनस है, ठीक है। और ये आउटपुट निकालती है। तो सबसे पहले 12 वोल्ट इसमें करंट देना है हमें आपको, ठीक है। तो सॉरी लग रहा है, ये 12 वोल्ट का करंट दे दिया है, ठीक है। और ये अर्थिंग, ये वायर जो है अर्थिंग का है, ठीक है। और इसकी लाइट चेक करते हैं। भैया लाइट दिखाओ, चेक करके दिखाओ, ऑन ऑफ करो बटन, ठीक है। ये लाइट जल रही है, ठीक है, सॉरी, ये ऑन ऑफ करके दिखाओ, हाँ, ये ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। और यहाँ से ठीक वर्क कर रही है, ठीक है। और इसका नंबर 2, इसका रेगुलेटर चेक करते हैं, ठीक है। ये वायर इसमें लगा दिया, ठीक है। ये वाला वायर, ये आउटपुट जो सीधा वायर हेडलाइट में जाता है, ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये 12 वोल्ट की वायर इसमें लगा दिया, ठीक है। ये लगा दिया अर्थिंग पे, ठीक है। और लाइट चालू करो, देखो, ये लाइट ऑन हो गई, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बस इधर दिखाओ, ठीक है। तो ये आपका रेगुलेटर, ये रेगुलेटर आपका ठीक है, ठीक है। इसमें हमने 12 वोल्ट का करंट दिया, ठीक है। और सेम 12 वोल्ट इसमें से भी निकालता है, ठीक है। कम भी निकालता है, ज़्यादा भी निकालता है, ये रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। यहाँ से करंट जाता है, ठीक है। और ये सब जो बल्ब लगे हैं 12 वोल्ट के लगे हैं, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट नहीं निकालती है तो फिर बल्ब नहीं जलेगा, 12 वोल्ट निकालती है, ठीक है। थोड़ा कम एम्पेयर में इतनी जानकारी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वालों को ज़्यादा जानकारी होती है। तो इसमें वायर में करंट निकलता है, ठीक है।
तो अभी हम इसको किक मार के दिखाते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, ये भी प्रूव करके दिखाते हैं लाइव, मतलब करंट चेक करके दिखाते हैं इसमें ख़राब है या नहीं है। अभी दिखा रहे हैं आपको, लगाओ। तो हम इसमें दिखा रहे हैं, अभी लैंप लगाए हुए हैं, तो इसमें करंट बिल्कुल स्लो आ रहा है, ये देखिए आप, जो करंट आ रहा है बिल्कुल कम आ रहा है, इसी हिसाब से लाइट चल रही है। तो इसकी जो कॉइल है ना, ठीक है, और कपलर नहीं लगा था इसका, ये प्लग एडाप्टर नहीं लगा था, इसकी वजह से बंद हो गई है। तो इसमें जो करंट आ रहा है 12 वोल्ट जो करंट आता है वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो हेडलाइट की अभी हमने रोशनी आपको दिखाई थी, ठीक है, इसकी हेडलाइट की रोशनी है जो बिल्कुल डिम थी। तो इसके लिए हमें ये आर्मेचर और लाइटिंग कॉइल जो भी बोलते हैं इसको, तो इसको खोलना पड़ेगा और रिन्यू देखते हैं, रिपेयर हो जाता है तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो नया डालेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।